उज्जैन के निजी हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड और आईसीयू में लगी भीषण आग, कई मरीज गंभीर रूप से घायल। उज्जैन 0 पॉइंट स्ट्रीट पाटीदार हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। हॉस्पिटल में पहली मंजिल से संचालित आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड में धुआं उठता देखा। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। इस दौरान 4 लोग आग की चपेट में आ गए, जिसमें से एक मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी 3 मरीज की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली मंजिल पर कई कोरोना पेशेंट भी थे। बाकी सारे मरीजों को नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया। पूरा हॉस्पिटल खाली करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि संभवतः आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। देखिए, आज पाटीदार अस्पताल में आईसीयू के जो बगल वाली जगह थी, वहाँ से संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई तो सभी विभागों ने त्वरित कार्रवाई करी। इस मामले में मैं प्रशंसा भी करूंगा कि जो नगर निगम की फायर की टीम थी, पुलिस का जो पूरा अमला था, आईएमए के जो लोग थे जिन्होंने तत्काल एम्बुलेंस भेजी, सभी लोगों ने तत्काल सारी टीमें रवाना करके सारे पेशेंट्स को शिफ्ट कराया और आग पे तत्काल काबू पा लिया गया है। और यहाँ पे लगभग अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स एडमिट थे, जिसमें से 11 पेशेंट्स उस आईसीयू में भी थे जहाँ पर आग लगी थी। सभी को विधिवत तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है और ज़्यादातर पेशेंट्स को आरडी गाड़ी में भेजा है। कुछ जो सीरियस बर्न, 4 ऐसे लोगों की सूचना मिली है जिनको थोड़ा जलने की जो है वो सूचना प्राप्त हुई है। उनको गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट करा के उनका इलाज तत्काल चालू हो गया है। सभी एम्बुलेंसेस तत्काल पहुंच गई थी, सभी ने इसमें बहुत मदद करी और यही कारण था कि लगभग आधे घंटे के अंदर ही सभी पेशेंट को हमने शिफ्ट करा दिया है। अब आग का क्या कारण था और दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, इनका भी हमारे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जितने भी पेशेंट्स शिफ्ट हुए हैं उनका भलीभांति उपचार तत्काल चालू हो जाए। उनकी सबकी डेटाबेस बनाना, उनकी क्या क्या स्थिति है, कब कब एडमिट हुए थे, क्या क्या उनको बीमारियां थी, इस संबंध में भी हमारे द्वारा कदम उठाए जाएंगे। उसके बाद में हॉस्पिटल का जो इसको रिपेयर करके कैसे तत्काल चालू कराया जा सकता है, इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। और अगर कहीं इस प्रकार से कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारी एसओपी भी तैयार रहे, इस पर काम किया जाए। सर, कोरोना पेशेंट कितने थे? देखिए, अभी जो सूचना मिली है कि जो 2 आईसीयू के वार्ड थे, जिसमें एक में 11 पेशेंट थे और एक में 13 पेशेंट्स थे, उसमें से कोरोना और कोरोना लाइक सिम्टम्स के शायद 20 से 25 के आसपास पेशेंट्स थे। अभी तत्काल रूप से सभी पेशेंट को शिफ्ट करा दिया गया है। अभी हमारे द्वारा जो फाइनल आंकड़ा है वो दिया जाएगा कि कितने पेशेंट्स कोरोना के थे, कितने दूसरी बीमारियों के थे और कहाँ पे कितने लोग गए हुए। आईसीयू हमारा कोविड आईसीयू है, जो 60 सेक्टर से आग लग गई और सभी पुलिस प्रशासन, सभी अस्पताल के एम्बुलेंस और सभी डॉक्टर्स आगे थे, सबने सहयोग करा और आधे घंटे में हमने पूरे अस्पताल के मरीज को दूसरा अस्पताल शिफ्ट कर दिया। कितने पेशेंटों की कितने भी उनको ले जाया जा रहा था? नहीं, अभी तो इसके बारे में इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। अभी कितने पेशेंट शिफ्ट करा है। जहाँ लगी थी वो कौन सा वार्ड था? वो आईसीयू कोविड वार्ड था। क्या लगता है कि जिस तरह से पेशेंटों को ले जाया जा रहा था, उनके और भी दूसरे कोविड पेशेंट थे, ऑक्सीजन भी उनको नहीं मिला, तो ऐसी लापरवाही क्यों दिखी? ऑक्सीजन कितने का? ऑक्सीजन पूरा भी चल रहा है आईसीयू के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पूरा अपडेट है आईसीयू। एम्बुलेंस भी दिखी अभी जिसको इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, फायर वर्क भी नहीं था। फायर की सब व्यवस्था है, बाकी जब आग फैलते धुआं फैलता है तो फायर ब्रिगेड ने सहयोग करा तो तुरंत आगे फायर ब्रिगेड ने किया आना, हमने आपके स्टाफ में फायर वर्क स्टॉप नहीं था पूरा। नहीं, कहाँ लाया गया देखा? नहीं पूरा है हमारा। क्या मेन कारण क्या सामने आया इस आग के लगने? शॉर्ट सर्किट नहीं लगता है। शॉर्ट सर्किट। आपका पुराना